गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम राहुल सोनी है और आज हम मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं, जिसका हम पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए, मैटर को उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है: सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। एक्चुअल में तीन फैक्टर जो है इन तीनों स्टेट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे ये तीनों फैक्टर है इंटर पार्टिकल स्पेस, दूसरा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड थर्ड है काइनेटिक एनर्जी। ये मैटर की तीनों स्टेट को डिसाइड करते हैं। तो देखिए, इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है? दो पार्टिकल के बीच का स्पेस। ये दो पार्टिकल है, इनके बीच का स्पेस इंटर पार्टिकल स्पेस कहलाता है। और इन पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो देखिए, सॉलिड के अंदर क्या होता है? सॉलिड के पार्टिकल जो है वो एक्चुअल में कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। पार्टिकल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, उनके बीच का जो स्पेस होता है मिनिमम होता है। तो इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड के अंदर बहुत ही कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सॉलिड के पार्टिकल जो है वो एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हेल्ड होते हैं। तीसरा, एक्चुअल में इनके पार्टिकल जो मूव नहीं करते, सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं करते, जिसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो देखिए, एक्चुअल में सॉलिड के पार्टिकल मूव नहीं करते, लेकिन एक्चुअल में ये वाइब्रेशन करते हैं। सॉलिड के पार्टिकल जो है अपनी मीन पोजीशन के आसपास टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो सॉलिड के पार्टिकल्स की कम होती है। अब लिक्विड के अंदर क्या होता है? एक्चुअल में लिक्विड के पार्टिकल्स जो है वो कंपेरेटिवली जो है दूर दूर होते हैं, तो उनमें इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो सॉलिड के कंपेरिजन में ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपेरिजन में कम होता है। काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में ये लिक्विड जो है एक्चुअल में मूवमेंट शो करते हैं, इसीलिए ये काइनेटिक एनर्जी भी इसमें होती है। काइनेटिक एनर्जी सॉलिड की कंपैरिजन में ज्यादा होती है। गैसेज में एक्चुअल में क्या होता है? पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो उनका इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ही ज्यादा होता है, और इनके पार्टिकल जो है वो एक्चुअल में एक बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड होते हैं। मतलब पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत कम होता है और पार्टिकल्स फ्रीली मूविंग होते हैं। तो देखिए, इंटर पार्टिकल स्पेस गैसेज में बहुत ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये एक्चुअल में रैंडमली मूव करते हैं विथ हाई काइनेटिक एनर्जी। तो हम देखते हैं इनका मतलब ऑर्डर देख लेते हैं। आईपीएस, तो आईपीएस का जो हम इन तीनों का ऑर्डर देख लेते हैं। देखिए, इंटर पार्टिकल स्पेस जो है सबसे कम सॉलिड में, उससे ज्यादा लिक्विड में, और सबसे ज्यादा जो है वो गैस में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम गैस में। काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा गैस की, फिर लिक्विड की, और फिर सॉलिड की। ओके, अब हम इनकी प्रॉपर्टीज जो है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेते हैं सॉलिड्स। सॉलिड की सबसे पहली प्रॉपर्टी है, सॉलिड का एक्चुअल में फिक्स शेप होता है और इसकी बाउंड्री जो है वो डिस्टिंक्ट होती है। देखिए, सॉलिड में क्या होता है? ये सॉलिड के पार्टिकल्स है, ठीक है। ये पार्टिकल जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड होते हैं, जिसकी वजह से इसका शेप जो है वो फिक्स होता है। दूसरा है कि सॉलिड के पार्टिकल जो है वो मूव नहीं करते, अपनी पोजीशन छोड़ते नहीं है, तो उनकी बाउंड्री जो है वो डिस्टिंक्ट होती है, ठीक है। फिक्स बाउंड्रीज होती है, फिक्स शेप होता है। लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं हम सॉल्ट और शुगर का। तो देखिए, सॉल्ट और शुगर को जब आप किसी कंटेनर में डाल देते हैं तो कंटेनर का शेप एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉल्ट और शुगर के एक्चुअल में इंडिविजुअल पार्टिकल का शेप फिक्स होता है। तो आप किसी भी कंटेनर में उसको डाल देंगे तो उस इंडिविजुअल पार्टिकल्स का जो शेप है वो चेंज नहीं होता, इसीलिए इनको सॉलिड माना गया है। दूसरी बात कि आप डिफरेंट शेप के कंटेनर के अंदर यदि सॉलिड को डालते हैं, ये कॉनिकल है, ये राउंड बॉटल फ्लास्क है, इसके अंदर आप एक सॉलिड को डाल दीजिए, जैसे एक पेन,
ये पेन है, इसको मैंने इन डिफरेंट डिफरेंट शेप के कंटेनर में डाल दिया। तो ये एक्चुअल में कंटेनर का शेप एक्वायर नहीं करते हैं। कंटेनर का शेप एक्वायर करने के लिए पार्टिकल्स के मूवमेंट की जरूरत होती है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हेल्ड होते हैं। तो ये पार्टिकल्स जो है वो अपनी पोजीशन लीव नहीं करते, जिसकी वजह से ये कंटेनर को फील नहीं करते। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिजिडिटी। सॉलिड एक्चुअल में रिजिड होते हैं, तो उसपे जब एक्सटर्नल फोर्स जो है वो लगा के हम उसको एक्चुअल में कंप्रेस नहीं कर सकते। मतलब एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के हम उसके शेप को चेंज नहीं कर सकते। तो लेकिन जब हम लार्ज एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं सॉलिड के ऊपर, तो क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है। तो एक्चुअल में रिजिडिटी इसलिए होती है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आप एक एग्जांपल लेते हैं स्पॉन्ज का, ठीक है। तो स्पॉन्ज को एक्चुअल में क्या करते हैं, स्पॉन्ज रिजिड नहीं होता। तो स्पॉन्ज क्या होता है एक्चुअल में, स्पॉन्ज जो है उसको आप कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। स्पॉन्ज को कंप्रेस कर सकते हैं, उस पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो कंप्रेस हो जाएगा। क्योंकि स्पॉन्ज के अंदर क्या होता है कि गैसेस ट्रैप होती है, और जैसे ही आप उसको कंप्रेस करते हैं तो एक्चुअल में वो गैसेस जो है, सॉरी, एयर ट्रैप होती है। वो एयर जो एक्सपेल आउट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ये आपका स्पॉन्ज जो है कंप्रेसिबल होता है। और बाकी जो एक्चुअल में सॉलिड्स होते हैं वो कंप्रेसिबल नहीं होते, क्योंकि एक्चुअल में उसमें रिजिडिटी की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि आप देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं रबर बैंड का। रबर बैंड जो है एक्चुअल में उसका शेप आप चेंज कर सकते हैं, उसको स्ट्रेच करके उसका शेप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको फिर भी सॉलिड माना गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रबर बैंड में क्या होता है कि रबर बैंड में जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तब उसका शेप चेंज होता है, लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स को आप रिलीव कर देते हैं तो वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर देता है। और रबर बैंड में एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है इलास्टिसिटी, जिसकी वजह से एक्चुअल में वो रिजिड नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम, डेंसिटी। सॉलिड की एक्चुअल में डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सॉलिड की बीच में जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है। तो एक्चुअल में मास पर वॉल्यूम जो है सॉलिड का बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट है, एक्चुअल में लिक्विड जो है, सॉरी, सॉलिड जो है वो एक्चुअल में नेक्स्ट है प्रॉपर्टी फ्लो। एक्चुअल में सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं करते, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से वो अपनी पोजीशन लीव नहीं करते, जिसकी वजह से वो मूव नहीं करते, तो वो फ्लो नहीं करते, ठीक है। तो फ्लूइडिटी का कैरेक्टर नहीं होता। नेक्स्ट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होती है, एक्चुअल में इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स होती है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड होते हैं, तो जिसकी वजह से उसमें डिफ्यूजन भी वो शो नहीं करते। लेकिन क्या होता है कि हम यदि दो मेटल के ब्लॉक को लेते हैं और उन दोनों को क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, और उसको मतलब 5-7 साल के लिए इन मेटल के ब्लॉक को ऐसे ही रखेंगे, तो क्या होता है, ये दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में ये जो मेटल्स के अंदर क्या होता है, डिफ्यूजन हो जाता है पार्टिकल्स का, जिसकी वजह से ये ज्वाइंट हो जाते हैं। तो जो ये सॉलिड्स होते हैं वो बहुत ही स्लो डिफ्यूजन को मतलब शो करते हैं। डिफ्यूजन बहुत कम होता है लेकिन स्लो होता है। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टी जो थी वो सॉलिड्स की थी। अब हम बात करते हैं लिक्विड। तो लिक्विड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं हम। तो लिक्विड में एक्चुअल में क्या होता है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है लिक्विड का शेप जो है वो फिक्स नहीं होता, लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं शेप फिक्स नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक्चुअल में कंपेरेटिवली वीक होता है, जिसकी वजह से इसका शेप फिक्स नहीं होता। वॉल्यूम इसलिए फिक्स होता है क्योंकि एक्चुअल में पार्टिकल जो होते हैं वो मूव तो करते हैं लेकिन अपनी बाउंड्री छोड़ के वो बाहर नहीं जाते, इसीलिए इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। अब आप देखिए, इसको कंप्रेस करने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है, कंप्रेस करके भी वॉल्यूम कम करने की कोशिश करते हैं, तो एक्चुअल में इसमें कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है या बहुत कम कंप्रेसिबिलिटी होती है, जिससे इसका वॉल्यूम जो है वो
एक्चुअल में फिक्स होता है। तो देखिए किसी भी कंटेनर के अंदर आप जब लिक्विड को डालते हैं तो वो कंटेनर को कंप्लीटली फील नहीं करता, ठीक है। तो कंटेनर को कंप्लीटली फील इसलिए नहीं करता क्योंकि इसके पार्टिकल जो है वो एक्चुअल में अपनी बाउंड्रीज को छोड़ के बाहर नहीं आते, और कंटेनर को फील करने के लिए क्या होता है, पार्टिकल को अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ती है। तो ऐसा नहीं होता लिक्विड में, इसलिए कंटेनर को कंप्लीटली फील नहीं करता, लेकिन ये कंटेनर का शेप एक्वायर कर लेता है, ठीक है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट शेप के कंटेनर में डालेंगे तो लिक्विड क्या है, उस कंटेनर के शेप को एक्वायर कर लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका एक्चुअल में क्या होता है कि उसमें लिक्विड में क्या होता है कि एक्चुअल में लिक्विड में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है, और ये लेयर्स जो है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है, ठीक है। ये लेयर्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है, और इनमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से एक्चुअल में ये कंटेनर का शेप एक्वायर कर लेता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कंप्रेसिबिलिटी की बात की कि ये एक्चुअल में लेस कंप्रेसिबल होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी जो होती है लिक्विड की वो एक्चुअल में सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होती है, तो मास पर वॉल्यूम उसका कम हो जाता है, डेंसिटी उसकी कम होती है। ओके, नेक्स्ट है फ्लूइडिटी या फिर फ्लो। ओके, तो एक्चुअल में लिक्विड क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, क्योंकि उनकी जो लेयर्स में फ्लो करते हैं, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करती है, जिसकी वजह से वो उसमें फ्लो की कैपेसिटी होती है, वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है। ओके, तो इस प्रॉपर्टीज को हम फ्लूइडिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है डिफ्यूजन। लिक्विड एक्चुअल में डिफ्यूजन शो करते हैं, तो एक्चुअल में लिक्विड में आप सॉलिड को लिक्विड में डाल देंगे तो डिफ्यूज हो जाएगा, आप लिक्विड को लिक्विड में डाल देंगे वो भी डिफ्यूज हो जाएगा, गैस को लिक्विड में डालेंगे वो भी डिफ्यूज हो जाएगा। तो एक्चुअल में सॉलिड जैसे सॉल्ट, शुगर, पोटेशियम परमैंगनेट, कॉपर सल्फेट, इन सबको आप वाटर में डालेंगे तो एक्चुअल में वहां पे पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग होके वहां डिजोल्यूशन हो जाएगा। लिक्विड जैसे एल्कोहल हो गया, एल्कोहल को आप वाटर में डाल देंगे वो भी मिक्स हो जाएगा। गैसेज जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको लिक्विड में डालेंगे वो भी मिक्स हो जाएगी। तो एक्चुअल में ये गैसेज लिक्विड में जो मिक्स होती है जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही मतलब बेनिफिशियल है। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है एक्चुअल में वाटर में रहते हैं और वो इसी मतलब डिजोल्व गैसेज का यूज करते हैं फॉर देयर रेस्पिरेशन। तो देखिए ये लिक्विड की सारी प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम बात करते हैं गैसेस के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, देखिए गैसेस का एक्चुअल में शेप भी फिक्स नहीं होता और एक्चुअल में वॉल्यूम, ये दोनों फिक्स नहीं होते, ठीक है। वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि अपने गैस के पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, जिसको बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस, ये बहुत ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, इसकी वजह से क्या होता है, गैस के पार्टिकल जो है एक्चुअल में वो फ्रीली मूविंग होते हैं, तो अपनी एक्चुअल में बाउंड्री छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो उनका शेप फिक्स नहीं होता, इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, क्योंकि आप जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो कंटेनर का शेप एक्वायर कर लेता है, क्योंकि वो एक्चुअल में फ्रीली मूव करते हैं पार्टिकल्स और कंटेनर के शेप को एक्वायर कर लेते हैं। नेक्स्ट है एक्चुअल में गैसेज जो है वो मैक्सिमम फ्लूइडिटी शो करती है और मिनिमम रिजिडिटी शो करती है। तो मैक्सिमम फ्लूइडिटी इसलिए शो करती है क्योंकि एक्चुअल में इनके पार्टिकल जो है वो रैंडमली मूविंग करते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से, ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है, पार्टिकल्स एक्चुअल में मूव करते हैं तो वो फ्लो करते हैं और फ्लो करने की वजह से उसमें फ्लूइडिटी होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो आप गैस के पार्टिकल को एक्चुअल में हम कंप्रेस कर सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके गैस के पार्टिकल्स को हम कंप्रेस कर सकते हैं, गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। इनमें एक्चुअल में इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा होने की वजह से गैस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। तो देखिए जैसे आप एलपीजी है जो कुकिंग पर्पज के काम में ली जाती है, ऑक्सीजन जो है जो हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर सप्लाई करते हैं हम पेशेंट के लिए, और दूसरा है आप सीएनजी जो है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है जो व्हीकल्स के अंदर काम आती है, व्हीकल्स ऑटोमोबाइल्स में काम आती है। तो ये सारी गैसेज जो होती है उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है और उस लार्ज वॉल्यूम के गैसेज को हम स्मॉल वॉल्यूम के सिलेंडर के अंदर फील कर देते हैं, जिससे उसका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी फ्लूइडिटी होगी, कंप्रेसिबिलिटी होगी। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी।
गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है, हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। यदि आप यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं तो काइनेटिक एनर्जी गैसेस की और ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है गैसेज एक्सर्ट प्रेशर। देखिए गैस के पार्टिकल रैंडमली मूव करते हैं, वो आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, गैस के पार्टिकल जो है वो कंटेनर की वॉल पे भी जाके टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, मतलब यहाँ पे भी आपका प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ये फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, आपका प्रेशर कहलाता है। तो ये एक्चुअल में गैस की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, टकरा के। ओके, नेक्स्ट है डिफ्यूजन। देखिए गैस के पार्टिकल जो है वो एक्चुअल में फ्रीली मूविंग होते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, इसकी वजह से ये एक्चुअल में मतलब डिफ्यूजन शो करते हैं, तो एक्चुअल में हाईली डिफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये गैस की प्रॉपर्टीज को एक्चुअल में डिस्कस किया। तो सारी जो है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली है हमने। अब एक दो एक्टिविटी देख लेते हैं बुक की। तो एक्टिविटी हम फर्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। देखिए ये एक्टिविटी जो है उसमें हम क्या करते हैं कि पेन लेते हैं, बुक लेते हैं, थ्रेड लेते हैं, इन सबको लेने के बाद में एक सरफेस पे रख देंगे और हम एक पेंसिल की हेल्प से इसकी बाउंड्रीज को बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक्चुअल में पेन, बुक और थ्रेड, इन सब की हम क्या करते हैं, एक्चुअल में इजीली बाउंड्रीज बना सकते हैं। तो ऐसा किस लिए होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये सारी सॉलिड है और सॉलिड का एक्चुअल में शेप फिक्स होता है, उनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इनमें एक्चुअल में रिजिडिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये सिंपल सी एक्टिविटी है। नेक्स्ट देखिए एक और एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं कि मतलब 3 सिरिंज लेते हैं और यहां सिरिंज से नीडल निकाल देते हैं। ठीक है, ये हमने 3 सिरिंज ली और उसका पिस्टन जो है वो रिमूव कर दिया हमने, पिस्टन नीचे से पीछे से निकाल दिया। ये फर्स्ट जो सिरिंज है उसको अनटच रखते हैं, उसमें कुछ भी नहीं डालते, है ना। सेकंड सिरिंज में हम वाटर डाल देते हैं और थर्ड सिरिंज में हम क्या करते हैं, चौक डाल देते हैं। ओके, अब हम पिस्टन पे कुछ वैसलीन लगा के फिर से पिस्टन को हम यहां पे लगा देते हैं। फिर इसको हम क्या करते हैं, कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, मतलब फोर्स लगाते हैं हम। तो देखिए इन फर्स्ट सीरीज में कुछ भी नहीं हमने डाला है, तो उसमें क्या होती है, एयर होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आप इसको इजीली मूव कर सकते हैं, तो ये इजीली मूव हो जाती है, मतलब आप इसको फोर्स लगा के इसको में कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जिसमें वाटर डाला है वो एक्चुअल में स्लाइटली मूव होता है। ठीक है, लेकिन जिसमें चौक डाला है वो एक्चुअल में बिल्कुल ही मूव नहीं करता। तो एक्चुअल में एयर क्या है, एयर गैस है, वाटर क्या है, लिक्विड है, और चौक क्या है, सॉलिड है। तो यहाँ पे आप इसको एक्चुअल में प्रेशर डाल के इसको आप मूव करवा रहे हैं, मतलब इसमें कंप्रेसिबिलिटी का करेक्टर होता है। तो गैसेज हाईली कंप्रेसिबल होती है, वाटर स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है, सॉलिड जो है एक्चुअल में वो नॉन कंप्रेसिबल होता है। तो ये एक्टिविटी है आपकी सिंपल सी। नेक्स्ट देखिए, मैटर की इन 3 स्टेट के अलावा 2 स्टेट और होती है, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैटर की 4th स्टेट होती है प्लाज्मा, और मैटर की 5th स्टेट जो होती है उसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये मैटर की 5th स्टेट होती है। तो हम प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। एक्चुअल में प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होता है। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होते हैं, और प्लाज्मा जो होती है वो आयनाइज गैस होती है। तो देखिए जो फ्लोरिसेंट बल्ब्स जो फ्लोरिसेंट ट्यूब्स होती है और नियॉन बल्ब्स होते हैं, उसमें एक्चुअल में आयनाइज गैस भरी होती है, उसमें गैस भरी होती है, और जब इलेक्ट्रिसिटी आप उसमें सप्लाई करते हैं तो वो गैसेज आयनाइज हो जाती है, और एक्चुअल में वो गैसेज आयनाइज होती है, मतलब प्लाज्मा जो है वहां पे ग्लो करने लगता है, जिसकी वजह से एक्चुअल में आपके फ्लोरिसेंट जो ट्यूब्स है और लाइट्स है वो भी आपके डिफरेंट कलर के साथ ग्लो करती है। ठीक है, तो ये प्लाज्मा जो स्टेट है एक्चुअल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है गैस के, न्यूट्रल गैस के पार्टिकल्स पे जाके स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से उसको एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज वो एक्वायर कर लेते हैं। इसलिए इस तरीके से गैसेज आयनाइज हो जाती है, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, और वो भी एक्चुअल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस की वजह से प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है। लेकिन प्लाज्मा जो एक्चुअल में उसकी कंडीशन है, प्लाज्मा जो है हाई टेम्परेचर पे फॉर्म होता है,
जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। जैसे देखिए सन पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो प्लाज्मा फॉर्म होता है। दूसरा है आपको स्टार्स पे भी टेम्परेचर ज्यादा है, वहां पे भी प्लाज्मा फॉर्म होता है। देखिए अब हम बात करते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की। तो ये दोनों स्टेट जो है वो एक्चुअल में दोनों एक दूसरे के पूरी तरीके से विपरीत है। जैसे देखिए ये हाई टेम्परेचर पे फॉर्म होती है, ठीक है, और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो होता है वो वेरी लो टेम्परेचर पे फॉर्म होता है। तो देखिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या होता है कि हमारे एक साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने सबसे पहले बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की कैलकुलेशन दी। उसके बाद में उस कैलकुलेशन का यूज जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया और मैटर की फिफ्थ स्टेट जो है उसको प्रिडिक्ट किया। वो 1920 में उसने प्रिडिक्ट किया अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इसके बाद में इन 2001 तीन साइंटिस्ट थे, कॉर्नेल, कैटरवेल और वायमैन। इन तीनों को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला क्योंकि उन्होंने क्या किया था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को अचीव कर लिया था। ठीक है, तो ये क्या होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट? एक्चुअल में ये मतलब लो डेंसिटी की गैस होती है, वेरी वेरी लो डेंसिटी की गैस होती है, जिसको हम क्या करते हैं एक्चुअल में सुपर कूल्ड टेम्परेचर पे जाके उसको कूल करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो कर देते हैं और हम इस बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को अचीव करते हैं। तो ये आपका आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 पढ़ेंगे जिसमें कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट पढ़ेंगे। थैंक यू।